बच्चों अपना पाठ 6 चल रहा था, संपन्न भारत। पाठ का भावार्थ सारांश अपन ने समझ लिया था, पूरा पाठ अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। बेटा इस पाठ के शब्दार्थ थोड़े कठिन है, इसलिए इन शब्दार्थों को भी आपको कॉपी में करना है, और जो अतिरिक्त शब्दार्थ आए वो मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं, तो ये आपको कॉपी में करने हैं। फिर आगे अपने आता है अब मौखिक प्रश्न। बोलियों में भिन्नता के कारण भारत में एक कहावत का जन्म हुआ, वह कहावत क्या है? क्या कहावत थी वो कहावत थी कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी। तो इसका उत्तर अपन लिख देंगे। भारतीय संस्कृति का इतिहास कितना पुराना है? हजारों साल पुराना। हमने प्रेम और सौहार्द के बल देश विदेश में क्या स्थापित किया है? क्या स्थापित किया है हमने प्रेम और सौहार्द के बल पर? एक सूत्रता, मतलब एकता। आज विज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? अद्भुत व अतुल शक्ति प्रदान करता है। संक्षेप में लिखिए, भारत के नाम से अपरिचित व्यक्ति इस देश को एक देश मानने से क्यों इनकार कर देगा? और दूसरा है अपना भारतीय संस्कृति से आप क्या समझते हैं? बेटा आपको ये दोनों प्रश्न उतारने हैं, फिर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ लिखना है। क्यों? क्योंकि पहले प्रश्न में व्यक्ति इनकार क्यों कर देगा? जब वो भारतीय संस्कृति से अनजान होगा तब वो अपने आप ही इनकार कर देगा। उसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की, मतलब अलग अलग प्रकार की बोलियाँ, वेशभूषा, पहनावा, ये सब नज़र आएंगे। धर्म, जाति, लोग, ये सब नज़र आएंगे। तो ये सब जब उसको नज़र आएंगे तो उसको हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं है, तो अपने आप ही इनकार कर देगा कि नहीं, ये भारत एक देश नहीं है बल्कि ये एक महाद्वीप है। तो भारतीय संस्कृति से अनजान व्यक्ति इसको एक देश मानने से इनकार कर देगा। और भारतीय संस्कृति क्या है ये आपको पूरे पाठ में मैं समझा चुकी हूँ। भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति क्या होती है? पहले संस्कृति को समझो। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर के व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी कैसे बनता है? सामाजिक प्राणी क्या होता है? मतलब समाज में रहने लायक। समाज में रहने लायक व्यक्ति कब बनेगा? जब व्यक्ति उस संस्कृति को अपनाएगा। जो व्यक्ति जंगल में रहता है, उसे नहीं पता संस्कृति क्या होती है, तो वो समाज में रह सकता है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख सकते हो? नहीं रख सकते। तुम ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको किसी संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है, उसको रहने के कोई तौर तरीके नहीं पता। और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है। मतलब जो खुद तो समाज में रहने लायक बनता है और समाज को भी अपने लायक बनाने की कोशिश कर सकता है, वो क्या होती है? संस्कृति होती है। और भारतीय संस्कृति एक ऐसा ही अंग है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को अपन को एक साथ लिखना है। आगे आता है अपना, इस कहावत का अर्थ लिखिए, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। ये कहावत आपको बहुत अच्छी तरह से बता दी कि जिस प्रकार कोस कोस पर, एक कोस पर चलते ही पानी का स्वाद बदल जाता है, वैसे ही चार कोस पर चलने पर मनुष्य की बोली भी बदल जाती है और हमें वहाँ की संस्कृति का ज्ञान होता है। आगे है, अन्याय और अत्याचार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा इसके लिए? हमें इतिहास से संबंधित नैतिक ज्ञान और संस्कृति के आधार पर ही अपनी अर्थव्यवस्था का सूत्रपात करना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था किससे मजबूत करनी होगी? इतिहास से संबंधित ज्ञान और संस्कृति से। क्योंकि अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हम क्या कर सकेंगे? अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ सकेंगे। आगे आता है, विज्ञान का उपयोग व्यक्ति समूह के उत्कर्ष के लिए ही किया जाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? विज्ञान का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? व्यक्ति और समूह को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मतलब उसके जो चेतनाएं हैं, उसका जो ज्ञान है, उसको बढ़ाने के लिए होना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें नैतिक ज्ञान को बढ़ाना होगा, हमारे नैतिक अंकुश को बढ़ाना होगा, और हमारा जो व्यक्तिक लाभ है और जो हमारे व्यक्तिक भोग की भावना है, इस भावना का त्याग करना होगा और समाज कल्याण की भावना को अपनाना होगा।
आगे आता है, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास का उपयोग अपनी रीति के अनुसार करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? किन बातों का ध्यान रखना होगा हमें? हमें इसका ध्यान रखना होगा कि आज तक हमारे देश में विभिन्न प्रकार के साम्राज्य बने, मिटे, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारे भारत के अंदर, भारत की जन्मभूमि पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, साधुओं ने और दानवों ने जन्म लिया, लेकिन दानव हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए और साधुओं ने हमारी भारतीय संस्कृति को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा और हमें कोई भी कदम उठाने से पहले हमें एक बार इस बात को सोच लेना होगा कि भारतीय संस्कृति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आगे आता है, निम्नलिखित पंक्तियों का इस आशय स्पष्ट कीजिए। हमें अहिंसात्मक त्याग को प्रोत्साहित करके भोग की भावना को दबाए रखना होगा। इसका मतलब क्या होता है? अहिंसात्मक त्याग मतलब ऐसा त्याग जिसमें हिंसा नहीं हो, अहिंसा हो। मतलब त्याग हमारी स्वेच्छा से होना चाहिए और हमारे जो मन में जो भोग की भावना है, भाई जो भोग की भावना, अपने मन की इच्छाएं तो सब व्यक्ति की होती है, हम भी कुछ चाहते हैं, सामने वाला भी कुछ चाहता है, लेकिन हमारी इस चाहत को दबा करके हमें समाज के बारे में सोचना होगा और हमें अहिंसात्मक त्याग से इन भावनाओं की बलि चढ़ानी होगी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मतलब क्या है इसका? कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कुछ ना कुछ खास बात तो है कि इसको चाहे कितना ही मिटा लो, ये मिटती नहीं है। बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे दानवों ने जन्म लिया जिन्होंने भारतीय संस्कृति को मिटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मिटा नहीं पाए। आगे आता है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने यहाँ की किन बातों को सहजता से स्वीकार किया? रीति रिवाज को। हमारे देश में अन्याय और अत्याचार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसे मजबूत करना होगा? अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। रेखा का रंग सांवला है, विशेषणों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या केवल 5 ही लोग आए थे? देश की हिफाजत के लिए वीर सैनिकों ने प्राण न्यौछावर किए। उसने मांगने पर 100 रुपये भी नहीं दिए। इतना खाना मत खाओ कि तबीयत खराब हो जाए, कल ऑफिस में थोड़े ही लोग आए थे। आगे आता है अपना, रंगीन पदों को समस्त पद बना करके वाक्य पुनः लिखिए। मतलब ये समास विग्रह दे रखा है, आपको इसको समस्त पद बनाना है, मतलब शब्दों का समूह बना करके एक ऐसा शब्द बनाना है जो सार्थक हो। राजा की कुमारी, अब जो राजकुमारी होती है इसको क्या बोलते हैं? राजकुमारी। अपने जीवन के साथी के साथ भ्रमण करने के लिए निकली। अब जो जीवन का साथी होता है उसे क्या बोलेंगे? जीवन साथी। राजकुमारी अपने जीवन साथी के साथ भ्रमण के लिए निकली। लोक में प्रिय नेता देश के भ्रमण के लिए निकले। लोक में प्रिय मतलब लोकप्रिय, ने देश के भ्रमण मतलब देश भ्रमण। अन्न और जल, घर और द्वार, राज और पाठ। इसमें और को हटा देंगे और सीधा लिखेंगे अन्न जल, घर द्वार और राजपाट। 4 राहों का समूह मतलब चौराहा। सूर द्वारा कृत मतलब सूरकृत। आगे हैं, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। उस पौधे पर केवल एक कली दिख रही थी। कली में बड़ी की मात्रा आती है। बीमारी से उसकी दशा खराब हो गई। हमें अपने बड़ों का सम्मान, सामान नहीं आएगा, सम्मान आएगा। बहुत शोर कर रहे हो, जरा धीरे बोलो, अभी अभी दिन निकला है। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं, व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपको नहीं करने हैं। कोई भी अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।